नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कह सकते हैं। दरअसल रिसेंट में कि आज ही शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा एक घोषणा की गई, आज ही उनके द्वारा एक जानकारी दी गई आपके समायोजन को लेकर, और भविष्य में कुछ कार्यक्रम भी उनके द्वारा आपके समायोजन पर निर्धारित किए गए। साथियों, ये वीडियो लगभग 2 से 3 मिनट की होगी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर आज तक क्या कुछ हो रहा है समायोजन को लेकर, सब कुछ सारी जानकारियां सिमट कर एक ही वीडियो में आने वाली हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। शिव कुमार शुक्ला जी का 44 मिनट पहले एक ट्वीट आया है उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर, जहां पर उन्होंने लिखा है कि अति आवश्यक सभी को सादर प्रणाम। आंधियां लाओ, लहू में ज्वार को पैदा करो, क्रुंदन को छोड़कर हुंकार को पैदा करो। यहाँ पर आप देख ले, रण भेड़ियां बच चुकी हैं पार्थ, एक बार पुनः गांडीव में टंकार को पैदा करो। यहाँ पर आप देखें, ये इसके बाद इन्होंने लिखा है कि प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि 18 मई 2023 को श्रीमान विजय किरण आनंद जी से, महानिदेशक स्कूल शिक्षा से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई, जिसके क्रम में मूल विद्यालय वापसी की पत्रावली शासन को प्रेषित की गई। महिलाओं के स्थानांतरण की पत्रावली शासन को प्रेषित की गई, जिसमें कुछ आपत्ति लगी थी जो वापस आई थी, और कल शासन को प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उम्मीद है कि जल्द ही यह आदेश हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के लिए हो जाएगा। ये तो पहली खबर थी जो कि मूल विद्यालय वापसी और स्थानांतरण को लेकर थी। जहां पर दूसरा आप देखें, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के समक्ष इस बात का आह्वान किया गया था कि यह वर्ष 2023 संवाद से सफलता की तरफ संघर्ष के साथ ले जाया जाएगा, जिसके क्रम में कई कार्यक्रम हुए। बीच में एक कार्यक्रम माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का भी हुआ था, जहां पर उसके बाद तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के साथ माननीय मंत्रीगण, विधानसभा परिषद के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष महोदय और सम्मानित मंत्रीगणों से मुलाकात कर अपनी बात रखी गई, जिसमें अभी तक बहुत कुछ परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। आपको भी पता है, विधानसभा विधान परिषद में जो भी मुद्दे उठे वहां पर कुछ भी सकारात्मकता देखने को नहीं मिली। जहां पर देखें कि जून महीने में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का कार्यक्रम कराने का संगठन प्रस्ताव किया था, जिसके क्रम में माननीय मंत्री जी से अगले सप्ताह वार्ता की गई। माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता करने के बाद ही मैं आपके बीच में चलूंगा, अभी कुछ वार्ता करने का समय दिया जाएगा। इसीलिए आप सबके बीच में काफी दिनों से मैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी प्रकार का संवाद स्थापित नहीं कर रहा था। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने सुझाव दीजिए। जो बात थी वह स्पष्टता के साथ मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मेरा विचार है कि वर्ष 2024 का चुनाव सन्निकट आ रहा है। माननीय सांसदगण हम सबके बीच के हैं, हमारे बीच के वर्तमान परिवेश में हैं, हमारी जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं, जिसके क्रम में बलिया जनपद द्वारा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। शिक्षा मित्रों से माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी रूबरू हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा और वार्ता करने का आश्वासन दिया, परंतु अभी तक माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो सकी है। हमारे बलिया के साथी प्रयासरत हैं। इसी प्रकार मैं आप सबसे चाहता हूं कि कार्यक्रम जब तक माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में मुख्यमंत्री जी के अनुमति से नहीं आते हैं, तब तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिक्षा मित्र समस्याओं के संबंध में सांसदों से संवाद का कार्यक्रम रखें, और यह कार्यक्रम एक व्यापक पैमाने पर हो, जिसमें हमें संगठन को मजबूती भी प्रदान हो। आई संगठन के लोगों को इकट्ठा करके उनके समक्ष अपनी बात रखी जाएगी और अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराया जाए, और माननीय सांसद गणों से पत्र लिखवा करके अपने ज्ञापन के माध्यम से कार्यक्रमों के झलकियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित किया जाए। हमारा संवाद ऊपर भी चल रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द मुझे सफलता मिलेगी और हम इस देश के बड़े नेताओं से मुलाकात करके अपनी पीड़ा को रखने का काम करेंगे। समय नहीं बता सकता, इसलिए कि प्रतिबंधित है, मात्र 1 से 2 लोगों को जाना होगा, और समय भी कब निश्चित होगा, समय निर्धारण के 1 दिन पूर्व मुझे सूचना होगी।
तो जाने से पूर्व में आप सबको अवश्य अवगत कराऊंगा, निरंतरता के साथ में शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से प्रति संवेदनशील हूं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपनी योजना के साथ इस तरह के काम करना चाह रहा है। जो कुछ भी हो वह पूरी पारदर्शिता के साथ और शिक्षा मित्र हित में शासन द्वारा न्याय निर्णय हो। यानी कि यहाँ पर आप देखें 60 वर्ष यहाँ पर इन्होंने लिखा है, जहाँ पर शिक्षा मित्रों की सेवाओं को 60 वर्ष तक सुरक्षित किया गया है। जहाँ मेरा मानना है इस प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उन सभी की सेवाओं को 60 वर्ष ही सुरक्षित किया गया है। इसके साथ साथ अन्य सारी बातें जो कि आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर अन्य भी कार्यक्रम बताए गए कि सांसद और शिक्षा मित्र के संवाद को जनपद स्तर पर अथवा मंडल स्तर पर 12 जून से 26 जून के बीच में आयोजित करके, जिसमें प्रदेश के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलेगा। इससे शिक्षा मित्र जागरूकता भी होगी, जहां पर सरकार के साथ संवाद भी स्थापित होगा। यहाँ पर आप देखें, आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मानते हुए शीघ्र ही कार्यक्रम के आयोजन की तिथि निश्चित कर प्रांतीय पदाधिकारियों को अवगत कराएं, जिसमें समय से आपके कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी समस्याओं को आपसे जोड़ते हुए माननीय सांसद महोदय को अवगत करा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये जो पत्र है ये प्रेषित किया जा सके। 12 जून से 26 जून के बीच में ये कार्यक्रम है। आप सभी से यानी कि शिव कुमार शुक्ला जी का ये निवेदन है, जहाँ पर साथियों अगर आप देखें नोट में इनके द्वारा कुछ बातें भी लिखी गई हैं कि सभी सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारीगण आदरणीय श्यामलाल यादव जी, रमेश चंद्र मिश्रा जी, सुशील यादव जी, श्री राम द्विवेदी जी, शिव श्याम मिश्रा जी, राजेश साहनी जी, तेजभान जी, कौशल कुमार जी, समस्त प्रांतीय उपाध्यक्ष मंत्री गण, यानी यहाँ पर सभी से कहा गया कि सभी अपने कार्य में अपने सहयोग में पूर्णतया से लगे रहें। फिलहाल एक तरह से आप यहाँ पर देखें कि पुनः एक बार कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है और पुनः कार्यक्रम 12 जून से 26 जून के बीच में है, जहां पर आपको ये तय करना है कि आप अपने यहाँ सांसद महोदय से या फिर अन्य प्रतिनिधि महोदय से मुलाकात कब करेंगे और मुलाकात करके ताकि एक अच्छा संवाद शिक्षा मित्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में स्थापित हो। और यानी कि इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जल्द ही यानी कि 1-2 हफ्ते में माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये परमिशन मिली या फिर नहीं कि आप नया कार्यक्रम शिक्षा मित्रों के साथ करें। फिलहाल के लिए ये जो साल है ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और पल पल की अपडेट आपको यहीं से मिलती रहे। हाल आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो कि शिव कुमार शुक्ला जी के इस संवाद से, शिव कुमार शुक्ला जी के इस ट्वीट से एक तरह से लोकेट कर पाते हैं? यानी कि क्या आपको लगता है कि अस्थायीकरण वास्तविक रूप में इसी साल में पॉसिबल होगा या फिर नहीं? आप सभी साथी एक बार कमेंट में ये लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए जितने भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।